मांगो खाओ, यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्राह्मण बैठे हुए, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। कहा बेटा तूने ये गरीबी हालत देख ली, इसी वजह से तू मना कर रहा है। और ये भी बात सत्य है सज्जनों कि ये जो संसार है ना, इस संसार में मेरी माँ गरीब लोगों की चाहत कम है, अमीर लोगों की चाहत अधिक है। देखा हो जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनके पास बहुत कम लोग बैठे होंगे, और जो गलत व्यक्ति होंगे उनके आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे होंगे। ऐसे ही अंदाज लगा लो गौतम भैया, अगर सादा सिंपल आदमी है तो बहुत कम बैठे हुए हैं, और नेक वो हैं करवे वाले लगाए वाले, तो फिर भगत जी महाराज फिर देखो कितने लोग पीछे पड़े। ये सच्चे दरबार कहने लगे राजा डोरीमन मुझे तेरे राजा से मिलना है। कहा जाओ चले जाओ। वही नारद बाबा गए, सज्जनों इन्होंने चुटकी को बजाए, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि एक पैर भी रखने के लिए जगह नहीं। वहां पर राजा ने देखा कि गरीब ब्राह्मण है, नारद बाबा की जेब भरी, अपनी गद्दी पर बिठा दिया। वही नारद बाबा ब्राह्मण के भेष में कहने लगे राजा एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ ये भीड़ भाड़ क्यों लगी है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? कहने लगे हे प्रभु ये जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं ना, ये सभी ये कह रहे हैं कि राजा तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है, और प्रभु मैंने सुना है कि जिसके बेटी बेटा नहीं होता है कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं। प्रभु मैंने सुना बेघोर नरक में और जाते हैं और पुत्र को ले जाते हैं। हे प्रभु सुनिए, मैंने ये सुना कि जिस प्राणी के जीवन में बेटी बेटा नहीं होते, सुनिए प्रभु सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, बेघोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहने लगे प्रभु मैंने ये सुना कि जिस प्राणी के जीवन में बेटी बेटा नहीं होता, ऐसा प्राणी नरक में जाता है, और अपन तो नरक में जाता है लेकिन पुरखों को भी नरक में ले जाता है। कहने लगे राजन एक बात बताएं, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। अरे संतान कभी सुख नहीं पहुंचाती। मान लीजिए किसी के 4 पुत्र हो जाए मेरी माँ, और 4 कुपुत्र निकल जाएं, तो उस स्वर की बात छोड़िएगा, जहां पर रह रहे हो गौतम भैया इसी को नरक बना देते हैं। खैर सभी भाई एक से नहीं होते भगत जी महाराज, कुछ बेटा तो इतने अच्छे होते हैं जो कि माता पिता का जीवन इतना सुख चैन से काट देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। और कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं जो कि माता पिता को पल पल काटना भारी पड़ता है। क्योंकि देखा हो आपने आज का ये युग ऐसा चल रहा है मेरी माँ, आप बेटाओं के लिए कितना भी कर देना, लेकिन बाद में एक ही शब्द मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? वैसे एक बात बताएं हमारे नौजवान भाई, कोई बुराई मत मानना, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, कोई बुराई नहीं माना। अगर बात आ जाती गौतम भैया तो मैं कह देता हूँ, रुकता नहीं। एक बात कहें कि बेटाओं से बढ़कर के बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। देखा हो आप बेटाओं से कुछ बात कह देंगे गुस्से में, तो बेटा लौट करके जवाब दे देगा, और अगर आप बेटी से कुछ कह देंगे तो बेटी अंदर घुटती रहेगी लेकिन आपको जवाब नहीं देगी।
बेटी के जीवन में आप चाहे कुछ मत देना बेटी को, ऐसे पीले हाथ कर देना, फिर भी बेटी की जब तक सांस रहेगी, जिंदगी रहेगी, यही कहेगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। और बेटाओं के लिए कुछ हवेली बना देना, हाथी घोड़ा खरीद देना, बाद में यही होगा कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। यही तो कहते हैं ना कि बेटाओं से अच्छी बेटियां होती हैं। बोलिए जहांगीर बाबा की। क्योंकि जब तक माँ बाप होते हैं, जैसे बेटियों की शादी हो जाती है, जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक बेटियां आती रहती हैं, और जो ही माँ बाप जब गुजर जाते हैं ना, तो वो भी सोचते हैं कि अब मेरा वो घर खाली हो गया। उनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखना जब बेटा यानी बाप या माँ खत्म हो जाती है तो औलाद का कहे कि जल्दी वाली फूल को हटाओ है? और बेटी होंगी, वो बेटी भाग करके आएंगी पिता की या माँ की छाती पर गिरेंगी आकर के हैं, वो रो रो करके बेहाल हो जाती है, लेकिन बेटाओं पे कुछ असर नहीं होता। बोलिए साचे दरबार के। अब देखो अगर बात आ गई है तो कहेंगे जरूर, लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि बेटाओं की भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। अगर बेटा माँ की सुन रहे हैं तो बहुत हत्ती तरह देवी जी, और अगर देवी जी की सुनना है तो बेटा भी चक्कर में फंस जाता कि हम रहे तो कितने रहे ना इतने के ना इतने के बीच में लग गए। ये सच्चे दरबार की। मालूम है एक बेटा था, वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, लेकिन जब विवाह होकर के आया तो उस बेटा की बहू ऐसी आई, चलने देना, एक बेटा की बहू ऐसी आई कि वो सास को ससुर गुजर गए थे, सास को बड़ा दुखी रखती थी, यानी घर पे भोजन नहीं बनाते थे, रोज पर डे का नियम था, बाहर होटल पर खाने के लिए जाते थे। वो बड़ी बड़ी माँ घुटती रहती थी भूख के कारण, उसको कह देती थी कि सामने भंडारा चल रहा, वहां चले जाओ, सब भंडारा खाया हो, सब माँ उसमें गुजरती थी। लेकिन जब उसी घर में उस बहू के घर से एक बेटा हुआ, वही बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सियाना हुआ, तो उसी बेटा के सामने बहुरानी ने अपनी सास माँ से कहा कि हम जा रहे हैं होटल खाना खाने के लिए, और आप सामने भंडारा चल रहा, वहां पर खाना। तो वो माँ कुछ कह नहीं सकी, मजबूरी थी। और फिर थोड़ी देर बाद बेटा ने कहा कि माँ, अब उसी बेटा ने कहा जिसका बेटा था, बेटा ने कहा अपनी माँ से जो बहुरानी अत्याचार करती थी कि माँ देख, जब मैं बड़ा होऊंगा तो इसी घर में एक मंदिर बड़ा सा बनवाऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि माँ मेरी जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने बहू को ले जाऊंगा करे घुमाने के लिए, रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए, भैया मैं रोज भंडारा चलवाया करूंगा, तो तू घर में भंडारा खाती रहेगी, परेशान नहीं होगी। तो एकदम से बहू के दिमाग में आ गया कि देखो वही सब मेरे साथ भी होने वाला है। वही अपनी सास माँ के चरणों में गिर गई, माँ मेरी बहुत गलती मुझसे होगी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो वही बात हो गई, आ गई। क्योंकि कहते हैं परमात्मा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में दिखाता है जो जैसा करता है, लेकिन अगले जन्म की छोड़िए, इसी जन्म में और इस जन्म की छोड़िएगा महाराज जी, तुरंत दिखा देता है। जैसे आप अपने माता पिता के साथ में करोगे, सोचोगे कि मैं माँ बाप को दुखी रख करके बाहर रहूं, न्यारे रहूं, तो बड़ा सुखी हूँ, कभी जीवन में सुखी रहने वाले नहीं हूँ। क्योंकि सारे तीर्थ जो भी हैं, जब तक माता पिता हैं वही तीर्थ हैं। आप कहीं मत जाइए, सिर्फ माँ बाप को खुश रखिए, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए जहांगीर बाबा की। क्योंकि कहते हैं ना कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्योंकि बेटा मेरी माँ जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके आता है। गौतम भैया नींद लग रही है, यानी मुट्ठी बांध करके आता है, और जब मनुष्य खत्म होता है तो दोनों हाथ ऐसे पसार देता है, दोनों हाथ पसार